सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो है आप सभी पाठ 11 मूल्य मरता नहीं नामक पाठ का रिवीजन करेंगे। तो जिन लोगों ने पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है वह पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें। इसके पश्चात वीडियो को देखें। तो विद्यार्थियों, संपूर्ण कहानी ध्यान करने हेतु मुख्य शब्द कौन कौन से थे? राजू, विद्यालय, साथी, उपेक्षा, कपड़ा, 5वीं कक्षा, कुर्सी, बर्दाश्त, माता पिता, नए कपड़े, गरीब बच्चा। तो पाठ का सारांश यह है कि राजू नाम का एक लड़का था। वह एक दिन साधारण व पुराने कपड़ों को पहनकर विद्यालय गया। तभी वहीं पर उसके साथी खड़े थे। उसके साधारण और पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे उपेक्षा की नज़रों से देखने लगे। राजू बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विद्यार्थियों, राजू शहर के एक बड़े विद्यालय में यानी प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ता था। उसकी कक्षा के जो अधिकांश छात्र थे वे धनी परिवारों से संबंध रखते थे। राजू के माता पिता साधारण सी नौकरी करते थे और पिताजी पर परिवार का बड़ा बोझ था, यानी परिवार होने वाले सारे खर्च की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। उन्हें छोटी सी नौकरी करते थे जिससे उन्हें वेतन भी बहुत कम मिलता था, लेकिन फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी राजू के पिताजी ने राजू के लिए एक बेहद महंगी और अच्छे स्तर की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और राजू भी अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और पिताजी के आकांक्षाओं में यानी पिताजी की उम्मीदों में सही एवं खरा उतर रहा था। विद्यार्थियों, जब साथियों ने राजू का अपमान किया तो राजू बहुत दुखी हुआ और वह कक्षा में आया और कोने में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। वह स्वयं अपने पैंट शर्ट को देखने लगा और स्वयं से प्रश्न पूछने लगा, क्या इन पुराने और साधारण कपड़ों का कोई मूल्य नहीं रह गया है? इनको पहनकर क्या मैं कुछ और हो जाता हूँ? मेरे साथियों का संबंध मुझसे है या मेरे पुराने कपड़ों से? उसके मन में विचार उठा कि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनता हूँ। उसका मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था। साथियों द्वारा किए गए अपमान को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जब छुट्टी हुई तो वह चुपचाप घर आया और उल्टा मुँह करके बिस्तर पर लेट गया। वह बहुत दुखी था। उसे उदास और गुमसुम देखकर माँ ने पूछा, क्या बात है राजू, क्या हो गया है तुम्हें? राजू कुछ ना बोला। माँ ने राजू को प्यार से खाना खिलाया, फिर राजू को कलेजे से लगाकर पुनः उसकी उदासी का कारण पूछा। तो उसने माँ को साथियों द्वारा किया गया अपमान सारी बातें बताई। माँ भी दुखी हुई और जब राजू के पिता ऑफिस से वापस लौटे तो माँ ने उन सारी बातों को राजू के पिताजी को बताया। राजू अगले दिन रविवार था, ऑफिस भी बंद था और विद्यालय भी बंद था। राजू के पिताजी बाजार गए और वहाँ से 1 पैंट 2 कमीज ले आए। उनका नई कमीज और पैंट को देख करके राजू बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन वह नए कपड़ों को पहनकर विद्यालय गया। जब वह नए कपड़ों को पहनकर विद्यालय गया तो उसके सहपाठी उसे बड़े अच्छे से व्यवहार कर रहे थे और बातें कर रहे थे। राजू ने सरलता से उत्तर दिया, लेकिन जब राजू स्कूल से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक गरीब बच्चे को फुटपाथ पर बैठे हुए देखा, जो बोरे से अपने शरीर को ढके हुए था। राजू को ध्यान आया कि मेरे पुराने कपड़े खूंटी पर टंगे हुए हैं, मैं अगर इस गरीब बच्चे को दे दूं तो काफ़ी अच्छा होगा। राजू घर आया और उन पुराने कपड़ों को लेकर के उस गरीब बच्चे को दे दिया।
जैसे ही उस गरीब बच्चे को पुराने कपड़े मिले वह बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई मूल्यवान खजाना मिल गया हो, और उसने राजू के पैर पकड़ लिए और उसे धन्यवाद दिया। तब राजू ने समझ गया कि किसी भी वस्तु का मूल्य मरता नहीं, बस अलग अलग लोगों के अनुसार बदल जाता है। विद्यार्थियों, आप सभी समझ गए होंगे कि जो राजू पुराने कपड़े पहनकर विद्यालय गया था, उन्हें जिन लड़कों ने राजू का मजाक उड़ाया था, उन लड़कों के लिए उन साधारण और पुराने कपड़ों का कोई मूल्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वह धनी परिवार से संबंधित थे। वह प्रतिदिन नए नए कपड़े पहनते थे। लेकिन जब राजू ने वही कपड़े उस गरीब बच्चे को दिए तो उसे अपार खुशी हुई। उसके लिए वह मूल्यवान खजाना थे। तो इस बात से राजू ने यह सीखा कि हर वस्तु का मूल्य बदलता रहता है, अलग अलग लोगों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे गरीब बच्चे के लिए वह मूल्यवान खजाना है, लेकिन अमीर बच्चे के लिए वह कोई मूल्य नहीं रखते। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से यह सीख मिली कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी वस्तु का मूल्य मरता नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि हर व्यक्ति अपनी मुसीबत और परेशानी से गुजर रहा होता। हंसी न उड़ाएं। मुसीबत है, परेशान में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करें। हमारे अंदर मैत्री, करुणा और मुदिता के भाव होने चाहिए। यानी दुख में उसके दुख को बांटें, सुख में उसके सुख को देख करके प्रसन्न हो। ये नहीं कि उसके सुख को देख करके जलन की भावना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थ को पढ़ते हैं। दाखिल हुआ, प्रवेश किया, उपेक्षा अपमान, उपेक्षा अपमान। वेतन तनख्वाह, वेतन तनख्वाह। प्रतिष्ठित सम्मानित, महत्वाकांक्षाएं, बड़ी उम्मीदें, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, बर्दाश्त सहना, और उपेक्षित अपमानित, अवकाश छुट्टी। अवकाश का क्या अर्थ है? छुट्टी। अगला है बोरा टाट का थैला, मूल्यवान महंगा। मूल्यवान का अर्थ है महंगा। विद्यार्थियों, अब बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को करेंगे। क्या आप किसी का मजाक उड़ाते हैं? तो ये तो हमें मालूम नहीं। आप उड़ाते हैं या नहीं, आपको ही मालूम होगा। क्या ये अच्छी बात है? तो यह अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखें। साधारण, असाधारण, यानी साधारण से पहले आ लगा देंगे तो असाधारण बन जाएगा। सुखद, सुखद का विलोम दुखद, और शिक्षा का विलोम अशिक्षा, और थोड़ा का विलोम ज़्यादा। इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर लिखना था। और इसके बाद है, पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? पिता अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं। आज तमाम सारे उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें अच्छी आदतें सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। आज तमाम सारी बातें सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, हमें मित्र बनाते समय उनकी वेशभूषा या गुण दोनों में से किसके मूल्य को समझना चाहिए? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, मित्र बनाते समय हमें उसके गुण को समझना चाहिए। आपने देखा कि राजू के जो साथी थे किस तरह से नए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके अंदर दया, करुणा, मैत्री की भावना नहीं थी। दया यानी राजू साधारण व पुराने कपड़े पहने हुआ था, फिर भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ रहे थे। तो इसलिए विद्यार्थियों, हमें मित्र बनाते समय उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। वह स्वार्थी ना हो, मुसीबत और परेशानी में मदद करने वाला हो, और हंसी उड़ाने वाला ना हो, दुखियारे के दुख को दूर करने वाला हो। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो मालूम ही होगी, नहीं मालूम तो कहानी
मम्मी या पापा से सुने। अगला प्रश्न है, राजू ने माँ को सहपाठियों के बारे में जो भी बताया आप कक्षा में उसके संवाद हाव भाव के साथ बोलिए। तो इसे आप स्वयं से करेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है? तो ये आप अपनी इच्छा से लिखेंगे कौन सा दिन अच्छा लगता है, क्यों। अगला प्रश्न है, मूल्यवान खजाना किसे कहा गया है? तो मूल्यवान खजाना राजू के पुराने कपड़ों को कहा गया है। वो किसके लिए मूल्यवान था? तो वह गरीब बच्चे के लिए मूल्यवान था। पाठबोध प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर प्रश्न है, राजू किस कक्षा का छात्र था? तो आपने पढ़ा था 5वीं, 6ठी, 7वीं। किस कक्षा का था? 5वीं। बिल्कुल सही उत्तर है 5वीं। खा नंबर प्रश्न है, राजू का मजाक कौन उड़ा रहे थे? सहपाठी, बहन, भाई। तो सहपाठी उड़ा रहे थे, यानी अंतिम शब्द। भाई, बहन, सहपाठी, तो सहपाठी उड़ा रहे थे, यानी सहपाठी के सामने जो विकल्प दिया गया उस पर सही का निशान लगाएंगे। गा नंबर प्रश्न है, पिताजी बाजार से राजू के लिए क्या लाए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पैंट शर्ट, यानी पैंट शर्ट के सामने जो विकल्प कोष्ठक का चिन्ह दिया गया है उस पर सही का निशान लगाएंगे। घ नंबर प्रश्न है, राजू ने फुटपाथ पर किसे देखा? तो गरीब बच्चे को। राजू ने गरीब बच्चे को क्या दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कपड़े। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है, वह उसके पुराने कपड़ों को देखकर उड़ा रहे थे। मजाक या हंसी? तो मजाक लिखेंगे, पाठ के आधार पर मजाक। राजू के पिता पर काफ़ी था, तो बोझ था। क्या था? बोझ था। कक्षा में छात्र छात्राएं धनी परिवारों के थे, तो अधिकांश, यानी अधिक से अधिक। घ नंबर में है, आज राजू मन से कक्षा में आया, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदास। और 2 का अंगा नंबर प्रश्न है, उसने राजू के पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? तो पैर। अब प्रश्न संख्या 3 है, विद्यार्थियों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। का नंबर प्रश्न है, राजू ने अपने सहपाठियों की नज़रों में अपने लिए क्या देखा? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजू ने अपने सहपाठियों की नज़रों में अपने लिए उपेक्षा का भाव देखा। अगला प्रश्न है, राजू के सहपाठी राजू का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजू के सहपाठी राजू का मजाक इसलिए उड़ा रहे थे क्योंकि वह साधारण व पुराने कपड़े पहनकर स्कूल आया था। गा नंबर प्रश्न है, राजू की कक्षा के छात्र कैसे परिवार से संबंध रखते थे? तो राजू की कक्षा के अधिकांश छात्र धनी परिवार से संबंध रखते थे। घा नंबर प्रश्न है, सिर झुकाकर राजू कहाँ बैठ गया? तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो सिर झुकाकर राजू कक्षा में कोने में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अंगा नंबर प्रश्न है, कपड़ा मिलने पर गरीब बच्चे ने क्या किया? कपड़ा मिलने पर गरीब बच्चे ने क्या किया? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, कपड़ा मिलने पर गरीब बच्चे ने राजू के पैर पकड़ लिए और धन्यवाद दिया। क्या किया? राजू के पैर पकड़ लिए और धन्यवाद दिया। प्रश्न संख्या 4 है, 4 का नंबर है, पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण कैसा लगा? पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण कैसा लगा? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके साथी उसके साधारण व पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे वह बहुत दुखी व उदास था। फिर से सुनेंगे, पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके साथी उसके साधारण व पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे वह बहुत दुखी व उदास था। प्रश्न संख्या 4 का खा नंबर प्रश्न है, साथियों के मजाक उड़ाने से राजू पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, साथियों के मजाक उड़ाने से राजू पर उसका यह प्रभाव पड़ा कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह बहुत दुखी व उदास था। वह अपने साधारण व पुराने कपड़ों को देखकर यह सोचने लगा, क्या इन कपड़ों का कोई मूल्य नहीं रह गया है? इन कपड़ों को पहनकर क्या मैं कुछ और हो जाता हूँ? मेरे साथियों का संबंध मुझसे है या मेरे पुराने कपड़ों से? वह साथियों द्वारा उड़ाए गए मजाक को
या किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर से सुनेंगे। साथियों के मजाक उड़ाने से राजू पर उसका यह प्रभाव पड़ा कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह बहुत दुखी व उदास था। वह अपने साधारण व पुराने कपड़ों को देखकर यह सोचने लगा कि क्या इन कपड़ों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। इन कपड़ों को पहनकर क्या मैं कुछ और हो जाता हूँ। मेरे साथियों का संबंध मुझसे है या मेरे पुराने कपड़ों से। वह साथियों द्वारा उड़ाए गए मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गा नंबर प्रश्न है, स्कूल की सारी बातें बताने पर माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, स्कूल की सारी बातें बताने पर माँ पर यह प्रतिक्रिया हुई कि वह बहुत दुखी हुई और उसने राजू को धीरज बंधाया। फिर माँ ने ये सारी बातें राजू के पिताजी को बताई। फिर से सुनेंगे। पिता की स्कूल की सारी बातें बताने पर माँ पर यह प्रतिक्रिया हुई कि वह बहुत दुखी हुई। उसने राजू को धीरज बंधाया और फिर माँ ने ये सारी बातें राजू के पिता को बताई। घ नंबर प्रश्न है, पुराने कपड़ों के बारे में राजू का क्या विचार बना। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पुराने कपड़ों के बारे में राजू का यह विचार बना कि वह समझ गया कि किसी भी वस्तु का मूल्य कभी मरता नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अमीर बच्चों के लिए इन पुराने कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है, जबकि यही पुराने कपड़े उस गरीब बच्चे के लिए मूल्यवान खजाना थे। पुराने कपड़ों के बारे में राजू का यह विचार बना कि किसी भी वस्तु का मूल्य कभी मरता नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अमीर बच्चों के लिए इन पुराने कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है, जबकि यही पुराने कपड़े उस गरीब बच्चे के लिए मूल्यवान खजाना थे। विद्यार्थियों, अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 है, आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से सोचेंगे। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते, सोचें। सब लोगों के अलग अलग उत्तर होंगे कि हम राजू के स्थान पर होते, अगर हमारा मजाक उड़ाते तो हम उन साथियों से डांटते या उनकी शिकायत अध्यापक से करते या मम्मी पापा से बताते, मम्मी पापा प्रिंसिपल से शिकायत करते। तो इस तरह से सब लोगों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। या हम कुछ नहीं बोलते, हम अपने काम से काम रखते, हम अपना पढ़ाई में मन लगाते। यदि राजू के पिता उसे नए कपड़े नहीं दिलाते तो कैसे समझाते, आप स्वयं से 2 लाइन में उत्तर लिखेंगे। भाषा बोध प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, आप स्वयं से बनाकर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 भी आप स्वयं से करेंगे। और प्रश्न संख्या 8 है, वचन बदलिए। तो विद्यार्थियों, वचन किसे कहते हैं। संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। का नंबर प्रश्न है, कपड़े। तो कपड़े का वचन बदलेंगे तो कपड़ा हो जाएगा। खा नंबर है, किताबें। किताबें का किताब। आकांक्षा का आकांक्षाएं। लड़के का लड़का। लड़के का लड़का। आशा का आशाएं। बातें का बात। कल्पना का कल्पनाएं। दिशा का दिशाएं। कक्षा का कक्षाएं। सहपाठी का सहपाठियों। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक में ही करना था। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों की हस्तियों का मिलान उनके मानवीय गुणों के अनुसार कीजिए। तो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी का मिलान अहिंसा से करेंगे। और महात्मा गांधी की जो नीचे तस्वीर है वह है मदर टेरेसा जी हैं, और मदर टेरेसा का मिलान परोपकार से करेंगे। और उसके नीचे हैं शहीद भगत सिंह, और इनका मिलान जो है आत्म बलिदान से करेंगे। इसके पश्चात दूसरी तरफ पहली तस्वीर है महात्मा बुद्ध जी की, इनका मिलान सत्य से करेंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, और इनका मिलान विश्व शांति से करेंगे। सबसे नीचे हैं बाबा आमटे, और इनका मिलान समाज सेवा से करेंगे। विद्यार्थियों,
आज का कार्य केवल इतना ही है, आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद। अच्छा, इस गृह कार्य में है प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा, वेतन, सहपाठी, बर्दाश्त और बोरा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहले दिन राजू को स्कूल का वातावरण कैसा लगा। पूरा उत्तर लिखेंगे। पुराने कपड़ों के बारे में राजू का क्या विचार बना। इन दोनों प्रश्नों के पूरे उत्तर लिखेंगे, यानी एक वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। बाय। फिर मिलेंगे अगले दिन।